गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है, मेरे बारे में सर ने बताया। आज का सेशन योगा फॉर हेल्दी हार्ट। हम सब जानते हैं हार्ट ह्यूमन बॉडी के शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए जो सबसे छोटा है परंतु सबसे ज़्यादा वर्क करता है। यानी हार्ट 24 आवर्स हमारे लिए धड़कते रहता है। हार्ट के माध्यम से शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में, उनको ब्लड सप्लाई करने का कार्य हार्ट का होता है। हार्ट को हम कैसे स्वस्थ बनाएं, इसके लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ हार्ट एंड स्वस्थ माइंड के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कुछ हम डाइट लेते हैं, इसके माध्यम से हमारे शरीर में मिलती है। ऑक्सीजन हमारे ब्रीथ के द्वारा प्राप्त होता है। जिस मात्रा में हम ब्रीथ लेते हैं उसी मात्रा में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जब मिश्रण होता है तो तीन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर। एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनको वर्क करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी जाती है। जैसा कि आपके गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, गलत रहन सहन, इसके चलते हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस शॉर्ट हो जाती है, जिसके चलते एनर्जी लेवल कम हो जाता है और हमारे हार्ट के ऊपर इसका असर पड़ता है। हार्ट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे शरीर दोनों लंग्स के बीच सेंटर में स्थित है, जिसका आकार छोटा है, लगभग 300 ग्राम का होता है। 24 आवर्स ये वर्क करता है और इसको स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट डिजीज होने के ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो मुख्य कारण हैं। एक हमारी गलत लाइफस्टाइल, जो कि हम खुद उसे जन्म देते हैं, और दूसरा कारण हेरिडिटी, जो हमारे फैमिली से मिला होता है, जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ये दोनों कारणों को हम योग, मेडिटेशन, प्राणायाम के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉजेज ऑफ स्मोकिंग, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सारे कारणों के चलते इस हार्ट डिजीज होती है, जिससे हमारे हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। मैं आपको हार्ट मसल्स, हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए टेक्निक्स, जो योगा फॉर हेल्दी हार्ट, कुछ टेक्निक्स हम आपको अभी बता रहे हैं। जिसमें फर्स्ट टेक्निक होता है HRE, आसनास, प्राणायाम, कायत्सर्ग, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड मुद्रा। HRE क्या है? HRE जो हम हेड टू टोज, शरीर के एक एक जॉइंट्स, एक एक भाग को ब्रीथ के साथ एक्टिव करते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर का एक एक जॉइंट, एक एक मसल्स फ्लेक्सिबल होता है, जिसके चलते हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट मसल्स, चेस्ट मसल्स स्ट्रांग होते हैं, जिससे हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। HRE में सबसे पहले हम आपको
शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा कि आप सामने देख रहे हैं पिक्चर में, पोजीशन आप अपने दोनों हाथ के अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कर लेंगे। ब्रीथ इन करते हुए शोल्डर को आराम से ऊपर उठाएंगे, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे शोल्डर को नीचे लाएंगे। ये श्वास के साथ करना है, वाइल इनहेलिंग अप वाइल एक्सहेलिंग डाउन। मिनिमम 5 टाइम्स फर्स्ट एक्सरसाइज को करना होगा। देन सेकंड एक्सरसाइज जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें मुट्ठी खोल देंगे, नॉर्मल स्थिति खड़ा होने की। नॉर्मल ब्रीथ के साथ शोल्डर को आगे से पीछे की तरफ मूव करेंगे, गोल घुमाएंगे मिनिमम 5 टाइम्स। वापस रिवर्स करेंगे दूसरी तरफ से भी मिनिमम 5 टाइम्स। शोल्डर की तीसरी एक्सरसाइज जैसा कि पिक्चर में है, पांचों अंगुलियों के टिप्स को मिलाकर शोल्डर के ऊपर रखेंगे, एल्बो और शोल्डर एक रेखा में हो, और शोल्डर को मूव करेंगे, ये भी विदाउट ब्रीथ, नॉर्मल श्वास के साथ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मिनिमम 5 टाइम्स। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर ज्वाइंट फ्लेक्सिबल होते हैं, साथ में आपके कॉलर बोन मसल्स, चेस्ट मसल्स और शोल्डर मसल्स, ये तीनों फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कॉलर बोन मसल्स, रिब्स मसल्स, डायफ्राम मसल्स का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज से हमें ये सारे फायदे मिलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो ब्रीथ के साथ, ये भी है ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट। फर्स्ट पोजीशन आप पिक्चर में देखेंगे, खड़े होने का पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, या आप बैठ के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोनों हाथ ऑन द चेस्ट। फर्स्ट ब्रीथ आउट बाय माउथ, देन वाइल इनहेलिंग श्वास भरते हुए सेकंड पोजीशन लेफ्ट हैंड को ओपन करेंगे। अगेन श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड वापस पोजीशन फर्स्ट पोजीशन में लाएं। देन श्वास भरते हुए राइट हैंड को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस पोजीशन फर्स्ट पोजीशन में आए। देन ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथ को ओपन करेंगे, फिर ब्रीथ आउट करते हुए दोनों हाथ फर्स्ट पोजीशन में लेकर आएंगे। इस क्रिया को कम से कम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज जैसा कि पिक्चर में है, खड़ा होने का पोजीशन नॉर्मल, दोनों हाथ फर्स्ट पोजीशन की तरह ऑन द थाई। फर्स्ट सेकंड पोजीशन में ब्रीथ इन करते हुए राइट हैंड ऊपर ले जाएं, ब्रीथ आउट करते हुए वापस ऑन द थाई। सेकंड हैंड लेफ्ट हैंड ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए ऑन द थाई। थर्ड पोजीशन दोनों हाथ एक साथ, बोथ हैंड्स, वाइल इनहेलिंग श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस एक्सरसाइज से आपके चेस्ट मसल्स स्ट्रांग होते हैं, श्वास लेने की क्षमता आपकी बढ़ती है, रिब्स मसल्स का मसाज होता है, हार्ट के मसल्स का मसाज होता है। इससे आपके डायफ्राम मसल्स एक्टिव होते हैं। इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस फॉर द एब्डोमेन। ये 5 एक्सरसाइज है एब्डोमेन की। नॉर्मल खड़ा होने का पोजीशन, इसमें दोनों पैर आपके क्लोज हो जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज दोनों हाथ ऑन द स्टमक। फर्स्ट ब्रीथ आउट स्टमक इन, बाय माउथ एक्सहेल, बाय नोज इनहेल। प्रेशर के साथ, पावर के साथ एक्सहेल करें, स्टमक इनसाइड, इनहेल स्टमक आउटसाइड। इसको कम से कम 5 to 10 टाइम्स तक रिपीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, नेक स्ट्रेट, सामने देखते हुए क्विकली एक्सहेल एंड इनहेल। एब्डोमिनल ब्रीथ, क्विकली एक्सहेल एंड इनहेल। सबसे पहले श्वास छोड़े, पावर के साथ श्वास भरें। नंबर 3 एक्सरसाइज, फेस को ऊपर की ओर करना है, बॉडी सीधा रखेंगे, जितना ऊपर देखेंगे इससे आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है।
और इस पोस्चर में भी ब्रीथ सेम होगा, क्विकली एक्सेल एंड इनहेल। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज जैसा कि पिक्चर में है, नेक स्ट्रेट, आईज को डाउन करेंगे, यानी आप अपने नोज को देखें और नोज को देखते हुए क्विकली एक्सेल एंड इनहेल। इससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, जिससे मन की शांति मिलती है, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होता है, जिससे हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। नंबर फिफ्थ, 30 डिग्री पर, जैसा कि पिक्चर में है, 30 डिग्री पर बैंड होकर क्विकली एक्सेल एंड इनहेल करेंगे। इससे आपका एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होता है, जिससे आपका पैंक्रियास स्वस्थ होता है, साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, एब्डोमिनल मसाज, लंग्स एंड हार्ट, इन सब के लिए एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिनिमम 5 टाइम्स इन सारे एक्सरसाइज को आप करेंगे। नेक्स्ट, अब हम कुछ आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। इसमें स्टैंडिंग पोज में है फर्स्ट आसनास, जिसको हम 2 पार्ट में करते हैं। ताड़ासन। ताड़ासन का फर्स्ट पार्ट, जिसका 2 पोजीशन है, सामने जो कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, दोनों हाथ साइड में रखेंगे थाई के, ये पोजीशन है। सेकंड पोजीशन, ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ऑन द टोज, पंजे पर खड़ा हो जाएं, सामने देखेंगे और डीप ब्रीथ करना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे और जितना आप ऊपर की ओर दोनों हाथों को खींच सकते हैं खींच के रखें। कंधा कान से लगा रहेगा, दोनों हाथ की हथेली आमने सामने, दृष्टि सामने, नोज नेक स्ट्रेट, स्पाइन को सीधा रखते हुए 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक इस पोजीशन में रुकें और डीप ब्रीथ करते रहें। वापस आने के लिए पोजीशन में श्वास भरें, धीरे धीरे हिल को ग्राउंड पे टच करेंगे, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, श्वास बाहर निकालेंगे। ये ताड़ासन का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट के लिए आप जैसा कि फर्स्ट पोजीशन देख रहे हैं, दोनों पैर के हिल, दोनों पैर के एड़ी आपस में मिले रहेंगे, टोज को ओपन करके रखें, दोनों हाथ की अंगुलियों को लॉक करके उल्टा कर लेंगे। सेकंड पोजीशन की में आने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों कंधा कान से लगेगा, सेम ऑन द टोज, पंजे पर खड़ा हो जाएं, डीप ब्रीथ करेंगे इस पोजीशन में, पूरी स्थिरता, पूरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। इसका अभ्यास करने से हार्ट मसल्स स्ट्रांग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, साइड के मसल्स, चेस्ट के साइड मसल्स हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करते हैं इस आसन से। वापस आने के लिए धीरे धीरे श्वास भर के वापस आएं, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड आसन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पोजीशन 1, नॉर्मल स्थिति, दोनों हाथ सामने की ओर ओपन करके, दोनों पैर कंधे के लेवल में ओपन करके रखेंगे। राइट साइड से ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर एंड राइट हैंड लेफ्ट हिप्स पे रखेंगे और नॉर्मल डीप ब्रीथ करते हुए नॉर्मल श्वास लेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, एब्डोमिनल ब्रीथ होगा। इस पोजीशन में 1 मिनट तक रुकें। इससे आपका पैंक्रियास स्वस्थ होता है, स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है, कब्ज एंड गैस की बीमारी दूर होती है, हार्ट स्ट्रांग होता है, ब्लड सप्लाई हार्ट की अच्छी तरह से होती है। वापस आने के लिए फर्स्ट पोजीशन में आए, वापस आ जाएं। नेक्स्ट, थर्ड आसनास पादहस्तासनास। इस पोजीशन जैसा कि आप पिक्चर में देखते हैं, सबसे पहले आप नॉर्मल स्थिति में खड़े होकर दोनों हाथ
श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस पिक्चर में जिस पोजीशन में है इस पोजीशन में आने का अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकेंगे। जिसको बैक पेन हो वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हार्ट की सर्जरी हो चुकी है उस इस आसन का को अवॉइड करेंगे। वापस आने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लाएंगे, वापस धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएंगे। इस आसन को ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को टोनिंग करता है, हेल्प करता है स्वस्थ करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, एसिडिटी की बीमारी को कंट्रोल करता है। डायबिटीज की बीमारी में हेल्प करता है। इंसुलिन का स्राव हमारे पैंक्रियाज से ज़्यादा मात्रा में होने लगती है, इंसुलिन की कमी की पूर्ति करता है। नेक्स्ट, त्रिकोणासनास। त्रिकोणासन जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये 2 पार्ट में हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट, नॉर्मल पैर को ओपन करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जैसा कि पिक्चर में है। लेफ्ट हैंड थाई के साथ होगा, राइट हैंड को सीधा शोल्डर के साथ, शोल्डर और कान एक साथ लगे रहेंगे। हाथ को सीधा करके जितनी आपकी क्षमता है लेफ्ट की तरफ बैंड होते जाएंगे, झुकते जाएंगे अपनी क्षमता अनुसार, और लास्ट जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाकर रुके। फिर डीप ब्रीथ करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन बाय नोज। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट आप अपनी क्षमता अनुसार 10 सेकंड जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकें। दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे वापस। सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ से भी हम रिपीट करते हैं। पार्ट 2, त्रिकोणासन का पार्ट 2 जैसा कि पिक्चर में है। इसमें हम लेफ्ट पैर नी से बैंड करते हैं, राइट पैर को सीधा रखते हैं, देन राइट हैंड कंधे के साथ कोनी सीधी, राइट हैंड और राइट लेग बिल्कुल एक रेखा में हो जाए, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के टोज को टच करते हुए लेफ्ट की तरफ बैंड होंगे। इस पोजीशन में हम डीप ब्रीथ करेंगे। इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक इस पोजीशन में भी रुकेंगे। जितनी देर तक रुके पूरी एकाग्रता के साथ दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, थाई मसल्स की मसाज होती है, थाई मसल्स स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेचिंग हिप्स की बैक की स्ट्रेचिंग होती है, आर्म्स की स्ट्रेचिंग होती है, लेग मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। इससे लेग, हैंड्स की वीकनेस को हम कम कर सकते हैं। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी को हम बढ़ाते हैं, कार्डियोवास्कुलर मसल्स को हम स्ट्रांग करते हैं। नेक्स्ट आसनास, सिटिंग पोजीशन में अब बैठ करके कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट आसना शशांक आसन। पोजीशन फर्स्ट, जो कि हम वज्रासन में बैठते हैं, दोनों हाथ की हथेली आपस में मिले रहेंगे। सेकंड पोजीशन में ब्रीथ इन करते हुए आएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं श्वास भरते हुए। अगेन पोजीशन 3, श्वास छोड़ते हुए जैसा कि पिक्चर में है उस पोजीशन में आ जाएं। इसमें कंपल्सरी है नोज एंड फोरहेड ग्राउंड से टच होना। कई बार अक्सर हम हेड को टच करते हैं, नोज टच नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे नोज एंड फोरहेड टच करना। इस आसन से कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, यादाश्त बढ़ती है आपकी, माइग्रेन पेन, हेडेक, हाई बीपी, लो बीपी, इन सब में को इम्प्रूव करता है।
कम से कम 3 मिनट का अभ्यास इस आसन का हम एवरीडे करें तो हाई बीपी वाले पेशेंट के लिए रामबाण आसन कर सकते हैं। ये फेशियल एक्सरसाइज भी है, फेस में होने वाली स्किन डिजीज को कंट्रोल करता है, आईज प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, नोज प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। मिनिमम 3 मिनट का अभ्यास एवरीडे करना चाहिए, इससे कंसंट्रेशन लेवल भी हाई होता है। नेक्स्ट, सेकंड आसन मंडूकासन। जैसा कि पिक्चर में है, पोजीशन 1, वज्रासन में बैठे रहेंगे, दोनों हाथ के अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बंद रखें, ब्रीथ आउट करते हुए सेकंड पोजीशन में आए। आप अपनी क्षमता अनुसार झुकेंगे और वहां रुकें 1 से 2 मिनट तक। डीप ब्रीथ करें, एब्डोमिनल ब्रीथ करने की कोशिश करें। ब्रीथ आउट, स्टमक इन, ब्रीथ इन, स्टमक आउट। बेनिफिट्स इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इससे हार्ट की डिजीज तो ठीक होती ही है, साथ साथ डायबिटीज की बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लंबे समय तक शुगर के पेशेंट अगर इसका अभ्यास करना शुरू करें तो धीरे धीरे उनकी शुगर की बीमारी कंट्रोल हो जाती है। डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया आसन है। नेक्स्ट, उष्ट्रासना। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करें तो बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज कंपल्सरी होता है, ये आवश्यक है करना, इसलिए इस पर जरूर ध्यान रखेंगे। पोजीशन 1, जैसा कि पिक्चर में, उस पोजीशन में आएंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के पोजीशन 2 की तरह लेफ्ट पैर के हिल को टच करें और राइट हैंड से राइट पैर के हिल को पकड़ें और इस पोजीशन में 1 से 1.5 मिनट तक रुकें। अपनी क्षमता अनुसार दीर्घ श्वास करें। इससे चेस्ट मसल्स फ्लेक्सिबल होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। जैसे श्वास लेने की क्षमता अगर कमजोर है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनके लिए बेस्ट आसन है। बैक पेन को भी कंट्रोल करता है। लंबर बोन, अपर बोन, सर्वाइकल बोन, चेस्ट मसल्स, डायफ्राम मसल्स, कॉलर बोन मसल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है। मिनिमम 1 to 5.5 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्षमता के हिसाब से, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर तक आप इसे अभ्यास करें। नेक्स्ट आसन है गोमुख आसन। गुड फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। जैसा कि पिक्चर में है, आप अपने एक लेफ्ट पैर को फोल्ड करके रखें, राइट पैर ऊपर से फोल्ड करके क्रॉस करके रखें। लेफ्ट हैंड पोजीशन, जो पैर नीचे है उसके साइड का पैर लेफ्ट पैर नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर, और राइट पैर ऊपर, राइट हैंड नीचे। इसका क्रॉस अल्टरनेट होता है, यानी जो पैर नीचे होता है उसके साथ वाला हाथ ऊपर से, और जो पैर ऊपर होता है उसके साथ वाला हाथ, यानी उसी साइड का हाथ नीचे से लॉक कर लेंगे हेड के बैक साइड में ले जाकर। नेक को सीधा रखें, स्पाइन सीधी, दृष्टि सामने, और इस पोजीशन में अपनी क्षमता अनुसार रुकें और डीप ब्रीथ करें, एब्डोमिनल ब्रीथ। इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंट्रोल होती है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए भी ये आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अर्ध मच्छिंद्रासन। आप अपनी क्षमता अनुसार, पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग है। जिनके घुटने में दर्द हो उनके लिए पार्ट 1, एंड जिनके घुटने में दर्द नहीं है, जो अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर सकते हैं, उनके लिए पार्ट 2। पार्ट 1 पोजीशन, राइट पैर सीधा है, लेफ्ट पैर फोल्ड करके नी के पास रखा हुआ है, और राइट हैंड से क्रॉस करके जितनी आपकी क्षमता है लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए डीप ब्रीथ करें। कम से कम अभ्यास 1 मिनट तक का होना चाहिए। सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ से भी करेंगे।
उसी तरह से पार्ट 2, इसमें आपका पैर मुड़ा हुआ है, इसे भी 1 मिनट का अभ्यास। इस पोजीशन में आकर भी आप 1 से 1.5 मिनट तक रुकें और दीर्घ श्वास का अभ्यास करें। इससे चेस्ट मसल्स खुलता है, चेस्ट मसल्स फ्लेक्सिबल होता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलती है। पैंक्रियाज स्वस्थ होता है, पैंक्रियाज से इंसुलिन का स्राव बढ़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्वस्थ होते हैं। सेकंड, सिटिंग पोजीशन का आसन। नेक्स्ट आसन जानु शीर्षासन। पोजीशन 1, लेफ्ट पैर सीधा और राइट पैर को फोल्ड करके थाई के पास रखेंगे। पोजीशन 1 में दोनों हाथ ऑन द थाई। पोजीशन 2 में आने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लाएं। देन पोजीशन 3 में श्वास छोड़ते हुए आप अपनी क्षमता अनुसार सामने की तरफ झुकें। कोशिश करें आपका नोज एंड फोरहेड घुटना से टच हो जाए। बैक पेन में वालों को सावधानी से करनी होगी। जितनी आप अपनी क्षमता रखते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से उतनी देर तक आप इस पोजीशन में रुकेंगे। दीर्घ श्वास, इसमें भी लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ें। जितनी देर तक आपकी क्षमता है उतनी देर तक रुकें। इससे लोअर एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होता है। साथ में हार्ट पेशेंट के लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है, डायबिटीज पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है। अब हम पेट के बल लेट करके कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट आसन, इस आसन का नाम है मकर चलासनास। जैसा कि पोजीशन फर्स्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप लेट करके दोनों हाथ की हथेली गाल पर चिपका लेंगे, दोनों हाथ के रिस्ट ज्वाइंट मिले रहेंगे और 1-1 इंच करके अपने एल्बो को आगे बढ़ाते हुए पोजीशन 1 में आएंगे और 1 बाय 1 लेग को अप एंड डाउन करेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, 1-1 पैर अप एंड डाउन ऊपर देखते हुए मिनिमम 5 to 10 टाइम्स। देन पैर को सीधा करके 1-1 इंच करके एल्बो पीछे लाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट से लग जाएगा, जैसा पोजीशन 2 है। इस पोजीशन में आप बोथ लेग अप एंड डाउन, दोनों पैर को अप डाउन करेंगे मिनिमम 5 to 10 टाइम्स। देन पोजीशन 3, एक बार फिर एल्बो 1-1 इंच करके आगे लाएं, मैक्सिमम आगे लाएंगे, वहां रुकें, रुक करके डीप ब्रीथ करेंगे। 5 to 10 टाइम्स तक दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे। देन पोजीशन 4, 1 बाय 1 करके एल्बो फिर से पीछे लेकर आए, दोनों हाथ चेस्ट से लगे, वहां रुक जाएं और दीर्घ श्वास यानी डीप ब्रीथ का अभ्यास करेंगे कम से कम 5 to 10 टाइम्स। इसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, बच्चे जैसे सोते हैं उस तरह से लेट करके आप रिलैक्स फील करेंगे। इस आसन से सर्वाइकल बोन, जिसे हम बता सकते हैं, सर्वाइकल बोन हमारे 7 वर्टिब्राज होते हैं। सर्वाइकल बोन मसल्स स्ट्रांग होते हैं। कंधे की प्रॉब्लम्स, कॉलर बोन मसल्स हमारे स्ट्रांग होते हैं। शोल्डर मसल्स स्ट्रांग होते हैं। चेस्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो या लंग्स की डिजीज या हार्ट की डिजीज को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। बैक पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आसनास मॉडिफाई भुजंगासनास, गुड फॉर लोअर बोन, अपर बोन एंड मिडिल बोन। फर्स्ट पोजीशन पार्ट 1, दोनों हाथ चेस्ट से 1 फीट की दूरी पर रखकर ब्रीथ इन करते हुए, जैसा कि पिक्चर में है, ऊपर की ओर उठेंगे, एल्बो सीधा रखेंगे और वहां रुककर 1 मिनट तक अभ्यास रुकें और दीर्घ श्वास, डीप ब्रीथ करना नहीं भूलना है। डीप ब्रीथ करेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, लंबा श्वास लेंगे। वापस आने के लिए श्वास भरें,
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस जमीन पे रुकें। पार्ट 2, दोनों हाथ चेस्ट से 6 इंच की दूरी पर रखें। श्वास भरते हुए एल्बो सीधा करें, ऊपर की ओर देखें, रुकें, डीप ब्रीथ करेंगे, अपनी क्षमतानुसार रुकेंगे। वापस आने के लिए श्वास भरें, धीरे धीरे वापस ठुड्डी को जमीन पे लगाएंगे। पार्ट 3, दोनों हाथ चेस्ट के साथ रखेंगे। इसमें आपका एल्बो सीधा नहीं होगा। श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, नेवल टच करता रहेगा। अपनी क्षमतानुसार इसमें भी रुकें और डीप ब्रीथ करेंगे। इससे वापस आकर रिलैक्स होंगे। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इससे आपका एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होता है, चेस्ट मसल्स स्ट्रांग होता है, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है लंग्स में। इस आसन का अभ्यास करने से बैक पेन कंट्रोल होता है, साथ साथ हार्ट डिजीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट, धनुष बाण आसन। धनुष बाण आसन का पोजीशन जैसा कि पिक्चर में है, प्लेट करके लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट और राइट हैंड राइट पैर को पकड़ के, राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ा हुआ है। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर उठेंगे और इस पोजीशन में अपनी क्षमता अनुसार रुकें और डीप ब्रीथ करें। यहाँ भी जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकेंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सेम एक्सरसाइज दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे। राइट हैंड और राइट पैर सीधा करके लेफ्ट हैंड और से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे आपका ओपन द चेस्ट एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द लंग से कार्डियोवास्कुलर मसल्स को ठीक करता है। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बेस्ट आसन। अब हम कुछ आसन का अभ्यास पीठ के बल लेट कर करेंगे। फर्स्ट आसन, एक पादोत्तानासन। जैसा कि पिक्चर में है, राइट लेग फोल्ड करके रखेंगे, लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं। मिनिमम 5 to 10 की काउंट तक रुकेंगे और वापस श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए जमीन पे पैर को वापस लेकर आएंगे। इसे 5 to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम के लिए बेस्ट आसन है। गुड फॉर बैक पेन, बैक पेन के लिए भी बेस्ट आसन है। और ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इस आसन का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार 5 to 10 टाइम्स दोनों साइड से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट, नौकासन। सीधा लेटेंगे, दोनों हाथ ऑन द थाई जैसा कि पिक्चर में है, रख करके अपनी क्षमता अनुसार इस आसन का अभ्यास बैक पेन वाले पेशेंट या सर्वाइकल वाले पेशेंट किसी की देख रेख में इस आसन का अभ्यास करेंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार इसका अभ्यास करेंगे। हार्ट पेशेंट के लिए बेस्ट आसन है। धीरे धीरे अभ्यास इसका करना होता है। जितनी देर रुकने की क्षमता है उतनी देर तक रुकेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो होती है, जिसके चलते हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, उनके लिए बेस्ट आसन है ये। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन पार्ट 1, लेफ्ट पैर सीधा रखेंगे, राइट पैर जैसा कि पिक्चर में है फोल्ड करके दोनों पैर के टोज को अपनी ओर खींच के रखेंगे। देन ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाएंगे। ब्रीथ आउट करते हुए पैर को नीचे रखेंगे।
फिर ब्रीथ इन करते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे लाएंगे। इसे 5 to 10 टाइम्स तक रिपीट करेंगे। सेम दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। इसके बाद दोनों पैर, जैसा कि पिक्चर में है पार्ट 2 में, दोनों पैरों को फोल्ड करके डीप ब्रीथ करेंगे 5 to 10 टाइम्स तक। इससे ओपन द चेस्ट एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द लंग्स। नेक्स्ट, सर्वांगासन, जैसा कि पिक्चर में है। जिन्हें भी सर्वाइकल हो, इस आसन का अभ्यास वर्जित है। सर्वाइकल के पेशेंट के लिए ये आसन वर्जित है। हार्ट पेशेंट्स, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए इस आसन का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार और किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर की देख रेख में इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। नॉर्मल लेट करके इस आसन को, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे आप अपने पैर के ऊपर ले जाएंगे और यहाँ रुक करके अपनी क्षमता अनुसार डीप ब्रीथ का अभ्यास करेंगे। इस आसन से एक और फायदा, जो थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि हमारी अनएक्टिव हो जाए, जिससे थायराइड की प्रॉब्लम्स होते हैं, थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। जब भी हम सर्वांग आसन, जो इससे पहले का आसन हमने बताया, वो करते हैं, उसके बाद इस आसन का अभ्यास कंपल्सरी होता है अर्ध मत्स्यासन। इसमें दोनों हाथ हिप्स के नीचे रखते हैं, कोहनी से जमीन की ओर दबाव देते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, नेक को बेंड करेंगे और डीप ब्रीथ करते हैं। इससे आपके थायराइड ग्लैंड एक्टिव होते हैं, साथ साथ चेस्ट मसल्स, रिब्स मसल्स, पूरा डायफ्राम मसल्स, कॉलर बोन मसल्स, शोल्डर मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लंग्स की क्षमता बढ़ती है, जिससे एनर्जी लेवल बढ़ता है, इंटायर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगता है। इस आसन का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करनी चाहिए। जितनी क्षमता आपकी है उस हिसाब से करें। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। वापस आने के लिए धीरे से गर्दन को सीधा करेंगे, झटका दे करके नहीं। नेक्स्ट आसन, मेरुदंड आसन। फर्स्ट पोजीशन, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को फोल्ड करके ऑन द नी, घुटना के ऊपर रखें, राइट हैंड से नी को पकड़ें, राइट साइड में पुश करेंगे धीरे धीरे और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हुए डीप ब्रीथ का अभ्यास करेंगे। वहां रुकें, जितनी देर आपकी क्षमता है, 1 मिनट तक रुक सकते हैं और डीप ब्रीथ करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीथ। सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। जैसा कि पोजीशन 2 में दिखा हुआ है, घुटना जमीन तक लगाने की कोशिश करेंगे और सेम इसे रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। इससे कार्डियो मसल्स के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, बैक पेन के लिए और पूरे स्पाइन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद है। बैक पेन के पेशेंट के लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट आसन, मरकट आसन, पार्ट 1। दोनों पैर फोल्ड करके आप देखें, जैसा कि पिक्चर में है, राइट साइड में फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे और डीप ब्रीथ का अभ्यास करेंगे। कम से कम 5 to 10 टाइम्स तक डीप ब्रीथ करेंगे। वापस सेम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे, उसमें भी 5 to 10 टाइम्स तक डीप ब्रीथ करेंगे। इसका अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इससे स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है, पूरा रिब्स मसल्स हमारा स्ट्रांग होता है। पोजीशन 2, पार्ट 2, इसमें आपके दोनों लेग्स नीज टुगेदर, टोज टुगेदर, घुटना, एड़ी, पंजा एक साथ मिले होते हैं। सेम पार्ट 1 की तरह राइट में फोल्ड करेंगे, लेफ्ट में देखेंगे और 5 to 10 टाइम्स तक डीप ब्रीथ करेंगे। सेम दूसरी तरफ से भी इसका अभ्यास करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज गुड फॉर स्पाइन एंड गुड फॉर हार्ट एंड पैंक्रियाज।
एंड गैस, कब्ज, एसिडिटी, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, ओवरऑल पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आसन करने के बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, थोड़ा सा हम प्राणायाम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण और आयाम। प्राण मीन्स होता है श्वास, आयाम का अर्थ होता है विस्तार करना। वैसी टेक्निक जिस टेक्निक से हम अपने श्वास की लंबाई को बढ़ाते हैं। अगर श्वास की लंबाई जितनी हम बढ़ाते हैं, उतनी ही ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है और उतना ही एनर्जी लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर रूपी फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनको एनर्जी लेवल पूरी मात्रा में मिलती है। फिर वो अस्वस्थ होने का कोई कारण ही नहीं बनता। इसलिए प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। प्राणायाम में सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बैठने का तरीका अपनी क्षमता अनुसार किसी भी आसन का चुनाव कर लें। नीचे बैठकर सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, सुगमता से बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव कर लें। अगर नीचे बैठने में तकलीफ हो तो आप कुर्सी पर बैठ के भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में मुद्रा सबसे जरूरी है। इसमें लेफ्ट हैंड का कोई एक मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं या कोई एक मुद्रा में बैठें, और राइट हैंड के अंगूठा के बाद की दोनों अंगुलियां दोनों आईब्रो के बीच में रखें। राइट नोस्ट्रल पे अंगूठा को रखें और लेफ्ट नोस्ट्रल पे थर्ड फिंगर को रखेंगे। ये आपका पोजीशन है। इस पोजीशन में लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास धीरे धीरे लंबा प्रेशर के साथ अंदर लेंगे, रोकेंगे, बंद करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल को, और राइट नोस्ट्रल से, राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर राइट से पावर के साथ साथ श्वास अंदर लेंगे और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। ये एक राउंड हुआ। मिनिमम 5 to 10 राउंड अभ्यास प्रतिदिन करना है। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप लंबे समय तक से कर रहे हैं तो कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। कुंभक मीन्स श्वास को अंदर भर करके रोकना। ये अंतः कुंभक बोलते हैं। श्वास को बाहर निकाल करके रोकना बाह्य कुंभक होता है। तो इसलिए अगर आप शुरू में अभ्यास शुरू कर रहे हैं, पहले से आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम नहीं किया है, तो श्वास होल्ड करने की कोशिश ना करें। विशेष करके हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट वाले श्वास को अंदर ना रोकें तो उनके लिए अच्छा होगा। जैसे ही हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं, हमारे राइट ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, और जब हम राइट से श्वास लेते हैं तो लेफ्ट ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरे एंटायर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। हार्ट पेशेंट के लिए हार्ट मसल्स, हार्ट को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता है। इससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, ओवरऑल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट रोज करें। नेक्स्ट प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में एक मुद्रा होता है, जिस मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं, इस मुद्रा का नाम है सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, ये सारे अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। इसमें करते हैं हम, सबसे पहले आप लिटिल फिंगर को नीचे के ओठ पे रखेंगे, इसके बाद की उंगली ऊपर के ओठ पे, फिर मिडिल फिंगर को नोज के साइड में रखेंगे और उसके बाद की उंगली आईब्रो पे रखेंगे और अंगूठा से कान को बंद कर लेंगे। इस मुद्रा का नाम है सर्व इंद्रिय संयम मुद्रा। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी ना करें, केवल इस मुद्रा में आप 2 मिनट का अभ्यास करें
तो स्ट्रेस कंट्रोल होता है, और जैसा ही स्ट्रेस कम होता है हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर इस मुद्रा में श्वास को भर के और म की चैंटिंग, भौरे की गुंजन की तरह म की चैंटिंग करते हैं। जितनी देर आप श्वास रोक के रखे हो उतनी देर तक म की चैंटिंग करेंगे, पुनः श्वास भरते हैं, फिर धीरे धीरे म की चैंटिंग करेंगे, जैसा कि पोजीशन जिस पोजीशन में है इस पोजीशन में बैठ करके। इसका अभ्यास भी 5 मिनट तक आपको करना है, और ये जब जितनी देर तक अभ्यास करेंगे आपके टीथ अलग रहेंगे, लिप्स क्लोज रहेंगे, और सुगमता से आराम से बैठ करके करेंगे। इससे थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिव होती है, हार्ट मसल्स की हल्की मालिश होती है, जिससे हमारा हार्ट में ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। नेक्स्ट प्राणायाम शीतली, जो गुड फॉर हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसका अभ्यास अति आवश्यक है। कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, जैसा कि पिक्चर में है वैसे आप बैठें, या फिर कुर्सी पर बैठ के भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आप अपने नीचे के ओठ पे जीभ को लंबा करके गोल करेंगे, बाहर निकालकर गोल करेंगे, और फिर श्वास को पावर के साथ अंदर खींचेंगे बाई माउथ, जीभ के माध्यम से। कुछ ठंड सी फीलिंग होगी, फिर माउथ को क्लोज करके धीरे धीरे श्वास को बाई नोज एक्सेल करेंगे। पुनः इसको रिपीट करेंगे, श्वास अंदर खींचेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। सिर्फ इसका भी अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार 5 मिनट तक अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर तक करें। इससे स्ट्रेस कंट्रोल होता है, गुड फॉर लीवर, गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, कंसंट्रेशन लेवल, जिसकी यादाश्त कमजोर हो उनके लिए भी फायदेमंद है। दूसरा प्राणायाम शीतकारी, ये भी सेम फायदा, जो फायदा आपको शीतली प्राणायाम देता है ठीक वही फायदा शीतकारी प्राणायाम है। इसमें आप अपने दोनों दांतों को दबा के रखेंगे, माउथ को ओपन कर लेंगे, बाईं तरफ दाईं तरफ खींचते हुए श्वास बाई माउथ इनहेल करेंगे और बाई नोज एक्सहेल करेंगे। बैठने के लिए आप चेयर पे बैठकर या फिर नीचे बैठकर आप अपनी क्षमता अनुसार इसको करेंगे। इन सबको करने के बाद मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सबसे डेंजर डिजीज अगर आप कह सकते हैं तो है स्ट्रेस, भी एक बहुत बड़ी डिजीज है, हर बीमारियों के होने का एक कारण है। तो स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन का हम अभ्यास करते हैं। मेडिटेशन में परसेप्शन ऑफ डीप ब्रीथिंग, मैं आपको एक छोटा टेक्निक्स मेडिटेशन करने का बता रहा हूँ। जैसा कि पिक्चर में है, आप उस आसन में बैठ जाएं या चेयर पे बैठ जाएं, दोनों हाथों को गोदी में रख लें, लेफ्ट हैंड नीचे और राइट उसके ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ के अंगूठे मिले रहेंगे, और सुगमता से सरलता से सीधे बैठेंगे। टीथ अलग रखेंगे, लिप्स क्लोज होगा, आईज को कोमलता से यानी जेंटली क्लोज योर आईज। इस मुद्रा में बाहर से भीतर तक स्थिर होकर बैठे रहेंगे, नो एनी स्ट्रेस एंड नो एनी मूवमेंट। अब आप अपना ध्यान नोज के अंदर रखेंगे, स्लोली स्लोली डीप एंड लॉन्ग इनहेल करते हुए आप नोज के अंदर कोल्ड सा फील करेंगे। स्लो डीप एंड लॉन्ग एक्सेल करते समय नोज के अंदर कुछ हॉट सा गर्म सा फील करेंगे। पूरे समय तक नोज के अंदर ध्यान रखें, इनहेल करते समय ठंडा, एक्सेल करते समय नोज के अंदर गर्म का अनुभव करेंगे। 5 मिनट का इसका अभ्यास करेंगे, 5 मिनट तक ठंडा और गर्म का अनुभव करें नोज के अंदर। आप देखेंगे कि जितनी समय तक आप बैठे रहेंगे आप पूरी एकाग्र रहेंगे, पूरा ध्यान आपका नोज के अंदर होगा। इससे धीरे धीरे आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होगा और हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, हम जिसको बैठने में तकलीफ होती है तो एक प्रयोग हम कराते हैं जिसका नाम होता है कायोत्सर्ग।
कोई रिलैक्सेशन के नाम से जानता है, कोई शवासन के नाम से जानता है, अलग अलग नाम जैसा कि पिक्चर में है वैसे आप लेट जाएंगे। इसमें दोनों पैर अलग अलग, दोनों हाथ अलग, टो टू हेड एक एक जोड़, एक एक भाग को मेंटली देखते हुए ऑटो सजेशन के द्वारा रिलैक्स करते जाएंगे और पूरे बॉडी को रिलैक्स होने का अनुभव करेंगे। इसका अभ्यास भी हम 5 मिनट तक कंपल्सरी है। जैसे आप ऑफिस से घर जाते हैं तो घर में भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, शाम के समय भी, और मॉर्निंग में सारी एक्सरसाइज जब करते हैं, सारी एक्सरसाइज करने के बाद इसका अभ्यास बहुत ही कंपल्सरी है। इससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा मसल्स, पूरा जॉइंट रिलैक्स होता है और जिसके चलते हमारा पूरा माइंड रिलैक्स रहता है। तो इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट हम करेंगे। लास्ट एक नई टेक्निक्स जो विशेष करके हम अलग अलग डिजीज के लिए इसको हम कराते हैं, कंटेम्पलेशन। हिंदी में इसे हम अनुप्रेक्षा बोलते हैं। इसे मेडिटेशन की तरह ही करते हैं, ऑटो सजेशन के द्वारा। जैसे हार्ट डिजीज के पेशेंट अगर हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कंटेम्पलेशन फॉर हार्ट डिजीज, सीधे बैठेंगे, आईज क्लोज करके रखेंगे, आप अपना फोकस हार्ट के ऊपर करेंगे और फील करेंगे मेरे हार्ट की आर्टरीज में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो रहा है, मेरा हार्ट स्वस्थ हो रहा है। ये बार बार मेंटली चैंटिंग करेंगे, मेरा हार्ट स्वस्थ हो रहा है, मेरे हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज खुल रही है, मेरा हार्ट स्वस्थ हो रहा है। इस शब्द को बार बार रिपीट करेंगे तो इससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी। इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट तक करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये एक सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुद्रा। अक्सर हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आसन करते हैं, इन सारी चीज़ों को करते समय हम अपनी मुद्रा को भूल जाते हैं। मुद्रा हमारे शरीर का भी होता है, मुद्रा यानी पोस्चर्स, और मुद्रा हमारे हाथ का भी होता है। क्योंकि हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, पांचों में 5 तत्व है। पांचों तत्वों के मिलने से इस शरीर का निर्माण हुआ है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें 5 तत्व है, पांचों तत्वों के मिलने से ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। फर्स्ट, आप सामने जो देख रहे हैं फायर थंब, इसको हम बोलते हैं हीटर। हीटर के बाद यानी अंगूठा के बाद की उंगली जो इंडेक्स फिंगर, ये है कीलर। मिडिल फिंगर, इसका नाम है हीलर। रिंग फिंगर, इसको हम बोलते हैं कूलर। और लिटिल फिंगर, इसको बोलते हैं यूरिनर। यानी अंगूठा अग्नि तत्व, अंगूठा के बाद की उंगली वायु तत्व, उसके बाद आकाश तत्व, फिर पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व। हमारे शरीर में जिन तत्वों की कमी या अधिकता, कम यानी अनबैलेंस हो जाता है, उस तरह की बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। सपोज आपके शरीर में जल तत्व अनबैलेंस होता है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स, स्वेलिंग, आइज के नीचे, पैरों में, हाथों में, उंगलियों में स्वेलिंग का होना, ड्राइनेस का होना, डंडफ का होना, बाल का झड़ना, ये जल तत्व के अनबैलेंस से होने से होता है। इसके बाद की उंगली जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व जब अनबैलेंस होती है तो थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि हमारी अनबैलेंस हो जाती है, जिसके चलते थायराइड की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हाई बीपी, ये बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आकाश तत्व जब अनबैलेंस होता है तो शून्य, आकाश तत्व यानी शून्य, यानी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी पागल क्या एक शब्द है, इस अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं आकाश तत्व के अनबैलेंस होने से। नेक्स्ट, वायु तत्व। वायु तत्व जब अनबैलेंस होता है तो हार्ट डिजीज, गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सारी बीमारियां, ज्वाइंट पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अग्नि तत्व जब अनबैलेंस होता है तो हाई बीपी के साथ साथ गुस्सा का होना, चिड़चिड़ापन का होना, बुखार का होना,
हाई फीवर, इस तरह की बीमारियां होती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम मुद्रा के द्वारा भी हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, मुद्रा यानी पोस्चर के द्वारा। अब जैसा योग में हम बताते हैं कि जैसा पोस्चर, जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा स्राव, और जैसा स्राव वैसा स्वभाव। आपकी जैसा पोस्चर होता है, जैसी मुद्रा होती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है, वैसा हमारा बिहेव हो जाता है। अब जैसा कि आप दोनों हाथ जोड़ करके अगर बोला जाए कि किसी को गाली दें, किसी पे गुस्सा करें, तो हम नहीं दे सकते हैं। यानी हमारी जो मुद्रा है, हमारा पोस्चर है, वैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं करता जैसा कि हम करना चाहते हैं। यानी जैसा ही हमारा मुद्रा होता है, वैसा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जब हाथ जोड़ते हैं तो किसी के प्रति अर्पण की भावना, पूजा की भावना हमारे अंदर से जागृत होती है। अब जैसा कि हम बोलें कि आप मुट्ठी बंद कर लें, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल कर देखिए, मुट्ठी बंद करके हाथ पीछे करके ऐसा करके देखें, आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि आपकी ये मुद्रा वैसे करने के लिए प्रेरित करती है कि आप जिस मुद्रा में है, गलत मुद्रा में है तो गलत हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, अच्छी मुद्रा में है तो अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और वैसा आपका स्वभाव बन जाता है, वैसे ही आपकी बीमारी को भी वो ठीक करता है। अब आप ऑफिस में बैठे होते हैं, आप अपने हाथ को, एल्बो को टेबल पे रख दीजिए और हथेली गाल पे रख लीजिए और थोड़ा झुक के बैठ जाइए और फिर आपको देखिए सामने से आने वाला व्यक्ति आपको डायरेक्ट यही बोलता है कि कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, यानी हम प्रेजेंट से हट जाते हैं। ये हमारा रॉन्ग पोस्चर, गलत मुद्रा के चलते ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती है। तो ऑफिस में काम करने वाले हमेशा अपनी मुद्रा पे फोकस करें। तो एक मुद्रा जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, अंगूठा के बाद की अंगुली अंगूठा के जड़ में लगा हुआ है। अंगूठा, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों के टिप्स मिले हुए हैं, छोटी उंगली सीधी है। इस मुद्रा का अभ्यास अगर आप 8 मिनट रोज करते हैं तो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और गैस की बीमारियां कंट्रोल होती है। कम से कम 8 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास एवरीडे बैठ करके करें तो इससे आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। अगर समय नहीं है तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, दोनों हाथ खाली है, दोनों हाथ से इस मुद्रा का अभ्यास कर लें। टेलीविजन देख रहे हैं, दोनों हाथ से इस मुद्रा का अभ्यास कर लें। वॉक कर रहे हैं आप पार्क में जाकर, दोनों हाथ का मुद्रा बनाकर वॉक कर लें। जब भी टाइम मिलता है, चलते फिरते, उठते बैठते, कभी भी जैसे हाथ खाली है उस समय इस मुद्रा का अभ्यास करें। ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सारी मुद्राएं होती है और आप मुद्राओं से भी अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।